हाय गाइस, बी दबुल वेलकम्स यू अगेन। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो डेफिनेटली बैंक का ही काम है कंपनी के बिज़नेस के बारे में पता, मतलब इतना तो किसी को भी आइडिया नॉर्मल होता होगा, लेकिन फिर भी बैंक नॉर्मली लोन्स देती है, हम पैसे रखते तो उसके ऊपर एफडीज बना के देती है, बहुत सारी दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। तो ये भी कंपनी का यही काम है, ये बैंक का। हाँ, थोड़ा स्मॉल स्केल के ऊपर ये बैंक काम कर रही है। मतलब जो छोटे लोग होते हैं उनको छोटे घर्स के होम लोन या छोटी गाड़ियों की लोन लेनी है, तो वो सब चीज़ों में कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है। आईपीओ डेट की बात करेंगे तो 12 जुलाई से लेके 14 जुलाई 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 23 रुपये से लेकर 25 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 20 करोड़ शेयर्स है। करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से देखेंगे तो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से ही आ रहे हैं। मतलब 20 करोड़ शेयर्स, 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई बीएसई है, तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इसका ध्यान रहे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 19 जुलाई 2023 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 20 जुलाई 2023 है। तो मतलब अगर इनकेस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगा है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट पे आपको आपकी रिफंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 21 जुलाई 2023 है। लिस्टिंग डेट जो है 24 जुलाई 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 जुलाई 2023 को है। शेयर होल्डिंग प्री इशू करीब 89 करोड़ 55 लाख 21,522 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 109 करोड़ 55 लाख 21,522 है। अगर आपको ये जो नंबर्स है उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, कुछ इतना मतलब पहाड़ खोदने वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू में से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू माइनस करेंगे तो टोटल जो इश्यू साइज़ जो है ना 20 करोड़, वो आपको मिल जाएगी स्ट्रेट अवे। तो ये वही नंबर आपको दिखाए गए हैं। ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दी है, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या आपको पता नहीं है तो। अगर QIB शेयर्स ऑफर की बात करें तो नॉट लेस देन 75% ऑफ द ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू है। तो ये एक उसका ब्रीफ शेयर्स कहाँ कहाँ कितने जाएंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम रीच कितने अलॉट कर दिया जाएगा, उसकी एक डिटेल दी है इन परसेंटेज में। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसके अंदर 600 शेयर्स आएंगे और आपको 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7,800 शेयर्स आएंगे और 1,95,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है और 8,400 शेयर्स आएंगे, 2,10,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 39,600 शेयर्स आएंगे, 9,90,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में हो आप तो मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है आपको और 40,200 शेयर्स आएंगे, 10,05,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 84.75% है। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 69.28% है। मतलब आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 69.28% की हो जाएगी। हमारे यहाँ पर कंपनी के पास कुछ फाइनेंशियल्स भी है, तो कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022
और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स जो है आप देख सकते हो। राइट साइड में नीचे अमाउंट इन करोड़ है, तो ऑलरेडी करोड़ में अमाउंट दी रखी है। तो लेटेस्ट रिसेंट वाले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट जो है वो 19,117 करोड़ है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 2,804 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 404 करोड़ है। नेट वर्थ 2,000 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,104 करोड़ है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग 2,349 करोड़ के आसपास है। तो ये कुछ कंपनी के रीसेंट लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स हैं। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 8.03% है। EPS 4.52 का है। RONW 20.22% का है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में बैंक के IPO में इंटरेस्टेड रहते हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन गाइस, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप IPO अप्लाई करो या ना करो। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है, या आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में या किसी भी कोई भी डिटेल्स कुछ जानना हो, किसी स्टॉक की आपको डिटेल्स नहीं मिल रही है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी कैसी है, इन्वेस्ट करे या ना करे, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल में आपको जितना मैं आपको गाइड कर पाऊँ, मैं बेस्ट अपना गाइड आपको करूँगा ताकि आपको ईजी रहे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।